एक छोटे से गांव में एक माँ अपने छोटे से बच्चे के साथ अकेला रहती थी। उसके पति के मृत्यु के बाद उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी क्योंकि उसके छाये में एक छोटा सा बच्चा पल रहा था। माँ का प्रेम अपार था। वह अपने बच्चों के लिए हमेशा समय निकालती थी, उसे प्यार देती थी। बच्चा भी माँ के प्रेम में लबरेज था और उसकी हर खुशी माँ के प्रेम के बिना अधूरी थी। दिन प्रतिदिन समय बीतता गया, बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन बड़े बच्चे को बुलाया गया दूर के शहर में नौकरियों के लिए। माँ जानती थी कि यह उसके और उसके परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। वह अपने बच्चों को बधाई देने गई और विदाई करते समय माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन माँ हंसती हुई बोली, बेटा मैं जानती हूँ तुम अपने सपनों को पूरा करने में सफल होगे। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उस दिन के बाद बड़ा बच्चा अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने लगा। उसे कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी क्योंकि उसे पता था कि मेरी माँ मुझसे उम्मीद लगाकर बैठी हुई है। माँ के प्रेम का साथ और आशीर्वाद ने उसे मजबूत बनाया। वह अपने कठिनाइयों को पार करते हुए अपने परिवार के लिए एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली और बड़े बच्चे की सफलता देखकर माँ की आंखों में खुशी का आंसू भर आए। माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने बच्चे को गले से लगाकर कहा, मेरे बेटे तुमने मुझे गर्व महसूस करा दिया। मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारी सफलता का सौभाग्य मेरे ऊपर बना है। दोस्तों, ये थी माँ की ममता की कहानी। आप भी मेहनत करो और एक सफल व्यक्ति बनो, क्योंकि आपकी माँ आपसे उम्मीद लगाकर बैठी हुई है कि मेरा बेटा एक ना एक दिन जरूर सफल बनेगा। न जाने कई सारे अरमान, चाहत, खुशियाँ उन्होंने कुर्बान कर दिया सिर्फ आपके लिए। आप जीवन में कभी भी माँ की बातों को नज़रअंदाज नहीं करना, उसके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करना, क्योंकि इस दुनिया में आपको लाने वाला माँ ही थी। जीवन के सभी मोड़ों पर माँ अपने बच्चे के साथ खड़ी रहती है। वह अपने बच्चों को मदद करने और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, हमेशा याद रखना, जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी पर आपकी माँ कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। वो हमेशा केवल आपका भला चाहती है। किसी ने क्या खूब लिखा है, मेरे तकदीर में एक भी गम ना होता अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को दिया होता। शायद यही वजह है, उम्र कोई भी हो, लेकिन जब चोट लगती है तो मुंह से सबसे पहला लफ्ज माँ ही निकलती है। जब हम बोलना नहीं जानते थे तो हमारे बोले बिना माँ हमारी बातों को समझ जाती थी, और आज हम हर बात पर कह देते हैं, छोड़ो माँ, तुम क्या समझोगी। दुनिया में केवल एक माँ ही ऐसी है जो साल के 365 दिन बिना छुट्टी और बिना पगार के काम करती है। फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, खूबसूरत हूँ बहुत, ये मेरी माँ कहती है। दोस्तों, बचपन में माँ का चोट पर हल्के से फूंक मारना और कहना बस अभी ठीक हो जाएगा, वैसा मरहम आज तक नहीं बना। बहुत बुरा हूँ फिर भी उसको बहुत भला कहती है। अपना गंदा बच्चा को भी दूध से धुला कहती है। सीधा साधा भोला भाला मैं ही सबसे सच्चा हूँ, कितना भी हो जाऊँ बड़ा मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ। दिन भर काम करने के बाद दोस्त पूछते हैं कितना कमाया, पत्नी पूछती है कितना बचाया, बेटा पूछता है आप मेरे लिए क्या लाए, लेकिन सिर्फ माँ ही पूछती है बेटा तूने कुछ खाया या नहीं। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर भी 3-4 बच्चों को पाल लेती है माँ, मगर दुनिया की कड़वी सच्चाई यह है कि 3-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती।
दोस्तों, ये थी माँ की ममता की कहानी। आप हमेशा अपने माता पिता को आदर करें। आप बहुत खुशनसीब इंसान हो कि आपके साथ माता पिता हैं। आप कभी भी ये ना कहें कि मेरे साथ मेरे माता पिता रहते हैं। आप हमेशा ये कहें कि मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ।